ये हमारा G1 फेज हो गया। ठीक है, ये पूरा कौन सा वाला फेज हो गया, G1, S एंड G2। इस पूरी स्टेज को मैं क्या बोलूंगी, बताओ। इस पूरी स्टेज का नाम क्या था, G1 हो गया, S हो गया एंड G2 यहाँ पर हो गया। इस पूरी स्टेज को क्या कहा जाएगा, इंटरफेज स्टेज यहाँ पर कहा जाएगा। एक बार पूरा रिवीजन करेंगे, उसके बाद अपन एम स्टेज को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। ये सारी स्टेज जो कहलाएगी इंटरफेज यहाँ पर कहलाएगी। हिंदी में आप इसे क्या कहोगे, अंतरावस्था यहाँ पर कहोगे। क्या बोलोगे, अंतरावस्था। कोई डिवीजन होगा क्या, नहीं, कोई डिवीजन यहाँ पर नहीं होगा। कितनी सब स्टेजेस में डिवाइड किया है, तो सबसे पहले आपका G1 स्टेज हो जाएगा, S स्टेज हो जाएगा, G2 स्टेज यहाँ पर हो जाएगा। G1 स्टेज में एक्चुअल कोशिका में क्या हो रही है, यहाँ पर आरएनए का और प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पर हो रहा है। और सबसे लंबी जो अवधि कहलाएगी वो G1 स्टेज यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, सबसे लंबा जो समय लगेगा वो इसी में लगेगा, क्योंकि प्रोटीन और डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, साथ ही डीएनए अपना रिप्लिकेट बनाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, मेंटली प्रिपेयर हो रहा है, बन नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद संश्लेषण स्टेज आ जाएगा। एस फेज के अंदर क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस, यहाँ पर डीएनए का एक्चुअल सिंथेसिस यहाँ पर होगा, डीएनए का एक्चुअल प्रतिकृति रिप्लिकेट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, जो डीएनए ने अपना रिप्लिकेट बनाया वो दोनों एक दूसरे से जो है किसके द्वारा, मतलब दो क्रोमेटॉइड जो होंगे, है ना, दो ये क्रोमेटॉइड यहाँ पर हो गए, ये दो क्रोमेटॉइड एक दूसरे के द्वारा, किसके द्वारा या किसके माध्यम से एक दूसरे से यहाँ पर जुड़े हुए रहेंगे। तो अभी अपन ने पढ़ा था ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, किसके द्वारा, सेंट्रोमियर के द्वारा। क्योंकि जब ये सेंट्रोमियर हटेगा तभी क्या बनेगी, डॉटर सेल यहाँ पर बनेगी। ठीक है, हर एक क्रोमेटॉइड के पास अपना क्या होगा, डीएनए यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, ये चीज अपन ने पढ़ी एस स्टेज के अंदर। बस बात खत्म हो गई। उसके बाद आ जाता है G2 फेज, जहां पर ग्रोथ होगा एंड प्रिपरेशन होगा किसके लिए, माइटोसिस डिवीजन करने के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए। ये चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेडी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पर चले। ठीक है, अब अपन यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं अंतरावस्था, जो अभी आपने पढ़ी, हिंदी में देखना है। तो G1 फेज को पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था भी कहा जा सकता है, एस फेज को संश्लेषण प्रावस्था कहा जाता है, डीएनए अपना डबल यहाँ पर हो जाता है। और G2 फेज को पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था भी कहा जाता है, जहां पर कोशिका द्रव्य में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य जिसे आप कह रहे हो साइटोप्लाज्म, उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीजें। अगर आपको हिंदी में नहीं याद रह रहा है तो डायरेक्टली आप G1, S एंड G2 याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पश्च सूत्री हो गया, संश्लेषण हो गया और पूर्व सूत्री यहाँ पर हो गया।